Good evening, friends, and welcome to English with Dr. Gaurav. Friends, yesterday I have taught you a significant topic of English grammar, that was article. Yesterday we have discussed and learnt them in detail. Today, students, I would just teach you the another topic which is taken from English literature. So the most important topic of English literature, that is William Shakespeare. Yes friends, this topic in fact important for all types of exam, UG, PG, TGT, PGT. तो इनफैक्ट किसी एक लेक्चर में विलियम शेक्सपियर को पढ़ लेना और कवर कर लेना ये संभव नहीं है। विलियम शेक्सपियर को पढ़ने के लिए हमें कई सारे लेक्चर्स देने होंगे। जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारा एक प्लान है कि हम कई सेगमेंट में आपको पढ़ाएंगे और एक बड़ा वीडियो जो होगा, जब हम छोटे छोटे सेगमेंट में आपको जो वीडियो देंगे तो इन सभी वीडियो को मर्ज करके एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, वो आगे चल के हम अपलोड करेंगे तो आपको एक ही वीडियो में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अभी शॉर्ट वीडियोज़ में हम कम शब्दों में कुछ कम विलियम शेक्सपियर को कवर कर पाएंगे, लेकिन एक वीडियो आगे का होगा। तो आज हम विलियम शेक्सपियर का कुछ बेसिक लेके चल रहे हैं और हाँ, वो बेसिक सभी के लिए यूज़फुल होगा, चाहे टीजीटी के एस्पिरेंट्स हों, चाहे पीजीटी के हों, केवी या पीजीटी टीजीटी कई लेवल में अलग अलग स्टेट में कराया जाता, सभी में विलियम शेक्सपियर पूछा जाता है। इनके साथ साथ यूजी और पीजी मतलब इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ न कुछ ज़रूर दिया जाता है। तो जब कुछ न कुछ उनके प्रोडक्ट दिए गए होंगे विलियम शेक्सपियर के, तो डेफिनेटली विलियम शेक्सपियर का इंट्रो भी होगा। तो आज हम आपको विलियम शेक्सपियर का इंट्रो कराते हैं स्टूडेंट्स। तो विलियम शेक्सपियर, जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, कि एलिजाबेथन एज का एक बहुत बड़ा प्ले राइट हुआ है, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं। तो अब बेसिक विलियम शेक्सपियर का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर गाइज, एक बात और मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले, कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट हों, तो आप अपने हाथ में पेन और नोटबुक ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि जब आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर करेंगे। आप हमारे लेक्चर को सुन लेंगे, कुछ देर बाद वो मिस हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जी हाँ, एक लंबे टाइम तक इन चीज़ों को हमेशा साथ रखने के लिए आप नोट्स को बनाते चलें। तो हाथ में पेन और नोटबुक रखें, तैयार हो जाएं। विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ है? तो विलियम शेक्सपियर गाइज 23 अप्रैल 1564 में, 23 अप्रैल 1564। आपने कभी कभी देखा होगा विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो 26 अप्रैल भी कहीं कहीं पे देखा होगा आपने, 26 अप्रैल, और इन दोनों को ही काउंट किया जाता है। अब 26 का के पीछे की वजह क्या है? 26 और 23 दोनों माना जाता है। एक्चुअली 26 को ट्रिनिटी होली चर्च में विलियम शेक्सपियर का बैप्टाइज हुआ था, जो उनका नामकरण संस्कार जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो हुआ था। तो जनरली एक वहाँ की ट्रेडिशन थी इंग्लैंड की, उस पीरियड की, उस दौरान की, कि जन्म से जिस दिन, जन्म के ठीक 3 दिन के बाद नामकरण होता था। तो नामकरण इनफैक्ट उनका बैप्टाइज 26 में हुआ था, वही रिकॉर्ड में भी है कि 26 अप्रैल।
तो जब उस टाइम की ट्रेडिशन थी तो उस ट्रेडिशन के एज़ पर द ट्रेडिशन ये माना गया है कि 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च एज पर तो वैसे 26 है, लेकिन एक्चुअली में 23 को उनका जन्म हुआ था। 26 रिकॉर्ड में है, प्लीज़ नोट डाउन इट। तो अब जरा हम बात करते हैं उनके पेरेंट्स की। अब जगह का नाम भी एक बार फिर से क्लियर करके प्लीज़ नोट डाउन। 26 अप्रैल ये बेपेटाइज है, उनका नामकरण है, लेकिन एक्चुअली में 23 आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, उसमें आपको 23 पे ही बहुत बार दिया गया। अगर 23 नहीं दिया गया तो 23 दिया, 26 दिया गया तो आप 26 पे ही टिक करेंगे। हुआ कहाँ पे था? स्टार्टफोर्ड एट एवन। एवन इनफैक्ट एक रिवर था, उस रिवर को जो उनके यहाँ पे वारविकशायर में था, वो गांव था उनका वारविकशायर, लेकिन जाना जाता है पूरा कि 23 अप्रैल एट स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। एवन इज द रिवर। ओके, नाउ वी कम ऑन द अनदर फैक्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। Another fact, guys, we come over. We have mentioned here, write down here the second fact. Second facts about the parents. तो उनके पेरेंट्स का नाम है जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर इज़ फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो कि अपने में एक ट्रेडर थे, एक बड़े मर्चेंट थे, लेदर के ट्रेडर थे, तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे उनके फादर विलियम शेक्सपियर के। उनकी मदर का नाम था ऑडिन, जो कि एक बहुत बड़े उस टाइम के एक लैंडलॉर्ड थे, उनकी बेटी हुआ करती थी। अब हम आते हैं एक्चुअली विलियम शेक्सपियर की एजुकेशन के विषय में। तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की जो अर्ली एजुकेशन थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो ही वॉज सेंट टू द लोकल ग्रामर स्कूल। तो इन दैट ग्रामर स्कूल he was sent at the when he was 7 years। जब वो 7 साल के थे तब वो ग्रामर स्कूल में भेजे गए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक फ्रेज था जो उनसे जुड़ा हुआ था, जो विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं अभी आपको आगे बताता हूँ उसके विषय में, लेकिन उससे पहले हम मैरिज के ऊपर आते हैं। विलियम शेक्सपियर की मैरिज एन के साथ हुई थी, एन। और एन जो थी वॉज 8 ईयर सीनियर टू विलियम शेक्सपियर। उनसे 8 साल बड़ी थी उनकी पत्नी एन, विलियम शेक्सपियर की। अगला पॉइंट आता है इनफैक्ट उनके चिल्ड्रन का। तो 3 बच्चे विलियम शेक्सपियर के हुए थे। पहला जो गर्ल बेबी था वो उनकी जस्ट आफ्टर द 6 मंथ ऑफ हिज मैरिज, उनकी शादी के 6 महीने के बाद ही एक बेटी पैदा हुई थी। उस बेटी का विलियम शेक्सपियर ने नाम सुजाना रखा था। इसके बाद 2 साल के बाद विलियम शेक्सपियर को ट्विंस आते हैं, जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल, या यू कैन से इन अनदर वर्ड गर्ल बेबी एंड बॉय बेबी। तो इस तरह से 2 बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से हेमनिट नाम रखा था विलियम शेक्सपियर ने अपने बेटे का। और लेकिन वो बेटा उनका, जब विलियम शेक्सपियर का बेटा 11 वर्ष का था तो ही वॉज डाइड, बट कॉजेज इज़ नॉट क्लियर स्टिल टुडे। अभी तक ये कारण पता नहीं लगा कि विलियम शेक्सपियर का बेटे की डेथ क्यों और कैसे हुई थी। तो 2 बेटियां हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर के पास रही थी। बेटा उनका 11 वर्ष की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। अब जरा जब जन्म की, पेरेंट्स की, एजुकेशन की, मैरिज की, ये सब बात हो ही गई है, तो हम जरा डेथ की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर की डेथ उसी डेट में हुई थी जिस डेट में उनका बर्थ हुआ था। तो द डेट इज़ 23
अप्रैल 1616। तो प्लीज नोट डाउन इट। अच्छा, सब्रिक्विंट की बात करें, दरअसल विलियम शेक्सपियर को सब्रिक्विंट मतलब उन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वो था बार्ड ऑफ एवन के नाम से, बार्ड ऑफ एवन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज बार्ड ऑफ एवन, तो विलियम शेक्सपियर इज नोन एज बार्ड ऑफ एवन। नेक्स्ट गाइज, अब हम ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बाद हम विलियम शेक्सपियर को आगे डिटेल में उनके कुछ और वर्क्स को पढ़ते हैं, समझेंगे। लेकिन हाँ, उन्हें जाने से पहले और उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले, दिस इज़ द इंट्रो ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो टोटल प्लेज की अगर हम बात करें, क्योंकि विलियम शेक्सपियर बेसिकली नॉन एज प्ले राइट, या यू कैन से द फादर ऑफ प्ले राइट, फादर ऑफ इंग्लिश प्लेज। तो विलियम शेक्सपियर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो टोटल उन्होंने ड्रामा आखिर लिखे कितने थे, जब इतना बड़ा उन्हें एक खिताब दिया गया है कि इंग्लिश ड्रामा के पितामह का, तो ही रोट 37 प्लेज। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द अनदर फैक्ट ऑफ अबाउट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट, इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ प्लेज ही नहीं लिखे थे, विलियम शेक्सपियर ने और भी बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने एक पोइम लिखी थी, जिस पोइम को हम सोनेट कहते हैं। सोनेट गाइज हम आगे आपको बताएंगे, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री जब बताएंगे तब हम सोनेट के विषय में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन बिफोर दैट हम आपको ज़रूर ये अभी बता रहे हैं, आपको प्लीज़ नोट डाउन कि सोनेट इनफैक्ट 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। और विलियम शेक्सपियर ने इस तरह के 154 सोनेट्स लिखे थे, टोटल 154। एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर करके कि हाउ मैनी सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो योर आंसर शुड बी 154। प्लीज़ नोट डाउन इट। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है विलियम शेक्सपियर के बारे में, वो है कि हाउ मैनी ग्रेट ट्रेजेडी। इनफैक्ट टोटल प्लेज आर 37, लेकिन उनमें से कुछ कॉमेडीज़ हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ हैं, कुछ रोमन प्लेज हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रेजी कॉमेडी हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं, लेकिन उनमें से ट्रेजेडी, जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं, वो कितनी है। तो विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी की अगर बात करें तो 2004 विलियम शेक्सपियर रोट, या 4 ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर कॉल्ड एज द ग्रेट ट्रेजेडी। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि हाउ मैनी ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो दोज आर द 4 इन नंबर। अब उनका सीक्वेंस क्या है, मतलब एक सीरियल बताइए किस क्रम में लिखा है, पहले बाद में आगे आगे। तो वो है बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसे आप दरअसल याद इस तरह से रख पाएंगे क्योंकि आप भूल सकते हैं, उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो आपके लिए ट्रिक है होक्म, HOKM, होक्म। होक्म से मतलब है H फॉर हेमलेट, सबसे पहली आएगी हेमलेट की, देन आफ्टर ओथेलो, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। These are the 4 tragedies which are called great tragedies of William Shakespeare, and how you would just have them in your mind. Hokum. This is the sequence. First is the Hamlet, second is Othello, and K for King Lear and M for Macbeth. So please take it, write down.
अनदर, अब जब बात ट्रेजेडी की हुई है तो कॉमेडी की भी होनी चाहिए। कॉमेडी भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी और वो कॉमेडी भी ग्रेट कॉमेडीज़ की श्रेणी में आती थी। कितनी आती थी? 4 वो भी हैं। जैसे 4 ट्रेजेडीज़ हैं, इसी तरह से 4 कॉमेडीज़ भी हैं। उन कॉमेडीज़ को आप किस तरह से याद कर पाएंगे, ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक गाइज ये है, MTMA, 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 M for much ado about nothing, T for Twelfth Night, M for the Merchant of Venice और A for as you like it। तो ये 4 ग्रेट कॉमेडीज़ याद कैसे करेंगे? MTMA। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा कि प्लीज़ गिव द सीक्वेंस या राइट डाउन द ग्रेट कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है MTMA। वेरी सिंपल टू से MTMA। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर? होकम, HOKM। आप यू कैन जस्ट टेक द स्नैपशॉट ऑफ द बोर्ड। ओके, तो दिस इज़ द इनफैक्ट इंट्रो ऑफ विलियम शेक्सपियर। आगे हम विलियम शेक्सपियर के विषय में उनके जो 37 प्लेज हैं उनमें इम्पोर्टेंट प्लेज जिसके बारे में या जिनसे ज़्यादातर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे आपको, उनके कैरेक्टर्स पे बात करेंगे। तो और आगे चल के इन द फ्यूचर हम क्या करेंगे कि हम सारे जो भी हम लेक्चर्स अभी आपको जो भी वीडियो दे रहे हैं वो सारे वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो में आपको अपलोड करके देंगे। तो ठीक है गाइज़, आपको किस तरह का लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और क्या कुछ नया जानना है विलियम शेक्सपियर के विषय में। तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। यस, एक हमारी आपसे गुजारिश, एक फीस कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।